कुमार अवस्था को प्राप्त हुए 5 वर्ष तक बच्चे को लाड़ प्यार करना चाहिए। 5 वर्षाणि लालयेत 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तू 16 वर्षे न लालयेत न ताड़येत। 5 वर्ष तक बच्चे से प्यार करना चाहिए, 10 वर्ष तक ताड़ना में रखना चाहिए। जब 16 वर्ष का हो जाए फिर मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल मित्रवत। तो उसके जीवन में कोई भी किसी प्रकार की विकृति नहीं आएगी। आज कुमार अवस्था को प्राप्त हुए, विधिवत संस्कार होते आ रहे हैं। आज यज्ञोपवीत संस्कार कराया और हमें यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहिए। जब ब्रह्मचर्य अवस्था को प्राप्त होता है बच्चा, तो हमें यज्ञोपवीत संस्कार करें। जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं। अगर उसका संस्कार नहीं हुआ तो पूरे जीवन भर शूद्र रहेगा। अगर द्विज बनाना है, उपाधि देनी है क्षत्रिय की, ब्राह्मण की, वैश्य की, तो यज्ञोपवीत संस्कार होना परम आवश्यक है, होना चाहिए, हमें करना चाहिए। हम अपने संस्कारों को न भूलें, और जो संस्कार भूल जाता है उसके जीवन में कुछ नहीं रहता। कई लोग ऐसे हैं यहाँ पे रहकर के हम विदेशी सभ्यताओं को अपनाते हैं, और फ्रांस का प्रधानमंत्री यहाँ आकर के भी मंदिर में जाता है, ये उसका संस्कार है, और उसका कल्चर, उसकी विद्या विदेशी है, लेकिन वो अपने बुजुर्गों के संस्कार को नहीं भूला। आज भी यज्ञोपवीत पहनता है, आज भी मंदिर में जाता है, आज भी गाय दान करता है, आज भी ब्राह्मणों का सम्मान करता है, ये उसका कल्चर है। लेकिन हम और हमारे बच्चे साफ सब भूलते जा रहे हैं। कई लोग कहते हैं संस्कार दो, संस्कार दो। देने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने जीवन में ढालने की आवश्यकता है। बच्चे तो सीख ही जाए। जब आपने कभी नहीं मंदिर में गए तो बच्चा भी मंदिर में नहीं जाएगा। आपने भी कभी जनेऊ धारण नहीं किया तो बच्चा भी धारण नहीं करेगा। आपने कभी कंठी धारण नहीं की तो बच्चा भी धारण नहीं करेगा। आपने कभी चंदन नहीं लगाया है तो आपका बच्चा भी कभी चंदन नहीं लगाएगा। जब तुम शर्म करते हो तो पीछे से वो भी कर रहा है? विधिवत यज्ञोपवीत हुआ। यज्ञोपवीत धारण करने से 3 फायदा होते हैं प्राणी के जीवन में। नंबर 1 तो उसे टाइटल मिल जाता है कि ये कोई सनातनी है। दूसरी व्यवस्था यह है कि ये उच्च कुल का है। तीसरी व्यवस्था यह है कि उसके जीवन में रोग नहीं रहता, वो निरोग रहेगा। जब यज्ञोपवीत हमारे कान पर चढ़ता है तो जैसे सिस्टम का बटन होता है ना, तो फ्लैश कर देता है, ऐसे ये नस दबने के बाद आपका मलमूत्र पीछे के लिए नहीं रुकेगा, वो सब निकल जाए। सिस्टम का बटन दबते ही आपका जैसे कमोड बिल्कुल साफ हो जाता है, ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर का जो मलमूत्र है वो भी निकल करके साफ हो जाता है। बार बार जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यज्ञोपवीत वही जीव धारण कर सकता है जो 9 गुणों को अपनाता है। शमः दमः तपः शौचम। शम दम तपः शौचम शांति इंद्रिय निग्रह धीरर्विद्या सत्यम क्रोधो रजकं धर्मलक्षणम्। ये ब्राह्मण के 9 गुण हैं। ये यज्ञोपवीत धारण करने वाले के 9 गुण हैं। शम, अंत चतुष्टय वृत्ति समः ते समः।
अंतःकरण की 4 वृत्ति हैं, चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार। चारों को समान करने की वृत्ति उसमें आएगी जो यज्ञोपवीत धारण करेगा। दम, इंद्रियों का दमन करने की शक्ति उसमें आएगी जो यज्ञोपवीत धारण करेगा। हमारी इंद्रियां कहीं भी बलवती नहीं होंगी। तप, वह तप करेगा, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, जो तप करेगा तप में तल्लीन होगा। जब सर्टिफिकेट मिल जाता है इंजीनियरिंग का तो वो बच्चा इंजीनियर हो जाता है मन से ही। पहले अपने मन को बनाओ। जब हमारा मन बन जाएगा, मन जब बनेगा कि हमें वो पोशाक मिल जाएगी। यज्ञोपवीत वो मिलते ही हमारे अंदर भाव जागृत हो जाएगा कि हमें ये गुण धारण करने हैं। गुरु की कंठी मिलते ही ये भाव आ जाएगा कि मुझे गुरु मंत्र का जाप करना है। चंदन लगाते ही ये भाव आएगा कि हम आस्तिक हैं, नास्तिक नहीं। चंदन याद दिलाता है, चोटी याद दिलाती है, यज्ञोपवीत याद दिलाता है, कंठी याद दिलाती है, जो हमें धारण करने चाहिए। किस बात का हमें डर है, किस बात की हमें शर्म है। और जब ये धारण रहते हैं तो जब हम जाते हैं ना उधर तो धर्मराज देख लेते हैं कि ये तो हमारे खानदान को है। अपने यमदूतों से कहते हैं, यमदूत उधर हटो, ये धर्म में वातावरण में जीने वाला व्यक्ति है। इसके बाद में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और भगवान गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए गए। जब जीवन में मर्यादा आती है तब हम गुरु की शरण में अच्छे लगते हैं। ये नहीं था, गुरुजी ने आज्ञा दे दी, ऊपर ऊपर से गुरुजी से हाँ हाँ कर रहे हैं और पीछे से आनंद ले रहे हैं। हाँ? नहीं,